बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, जहां खंदौली के बैरामपुर के दीपक सिकरवार का कहना है कि उनके बहन बहनोई खत्म हो चुके थे, जिससे उनका भांजा उनके साथ रहता था। उसके हिस्से में 25 बीघा जमीन थी। एसीपी अत्मातपुर पीयूषकांत रॉय द्वारा बताया गया कि दीपक कुमार सिकरवार रात को 12 बजे के आसपास गुमशुदगी की तहरीर दी गई। जांच पड़ताल चल रही थी। सुबह प्रातः आयुष चौहान की डेड बॉडी बांस मोहन साय के पास एक पेड़ पर लटकी हुई मिली। पूरे क्षेत्र में उससे सनसनी फैल गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी पीयूषकांत रॉय एवं थाना प्रभारी राकेश चौहान ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि एसीपी पीयूषकांत रॉय ने बताया कि पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर टीम का पैनल तैयार किया गया। वहीं आयुष के मवाने के लोगों ने थाना खंदौली की चौकी मुड़ी पर एकत्रित होकर थाना प्रभारी को बताया कि आयुष माता पिता के निधन के बाद ननिहाल में ही रहता था। वहीं पीयूषकांत रॉय का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिएगा। आत्महत्या की गई है, क्या है प्रकरण? ये एक थाना खंदौली क्षेत्र में पास वहाँ अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली कि एक 20 वर्षीय युवक की बॉडी पेड़ से लटकी हुई है। सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया। वहाँ सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा बॉडी को उतार कर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने और बाकी अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के के नंसार वालों का कहना है कि साहब जमीन वमीन के विवाद में उनके परिवार जिन्होंने उसकी हत्या की है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। बाकी उनका कहना है, बोला गया है जैसा तहरीर प्राप्त होगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके नंसार वालों का ये भी कहना है कि रात को इसकी गुमशुदगी की तहरीर दे दी गई थी। हाँ जी, कल शाम से ये मिसिंग था बच्चा, तो इनके बारे में करीब रात को 12-1 बजे के लगभग इनके द्वारा सूचना दी गई थी। तत्काल उस पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी और भोर में ही ये सूचना मिली थी कि उसकी बॉडी पेड़ पर लटकी है। जिसके क्या नाम था मृतक का, कहाँ के रहने वाला? आयुष, कहाँ का रहने वाला था? ये बास मोहन साय गाँव है उनका और ननिहाल बैरामपुर में, दोनों ही खंदौली थाना क्षेत्र के। वहीं मंगलवार की शाम से युवक का शव लापता था। बता दें कि युवक के ननिहाल वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने मुड़ी चौकी के पास आगरा जलेसर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा लिया है। बता दें कि आयुष के माता पिता की मृत्यु के बाद से ही उनके मामा दीपक सिकरवार का कहना है कि उनका इससे संबंध था। दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिकरवार। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि मेरा भांजा था आयुष चौहान, जो शाम को घर से निकला है। घर से मेरी वाइफ ने पूछा है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा है कि मैं अपने ताऊ के लड़के के पास जा रहा हूँ। उसका फ़ोन आ रहा है कि मेरा जो मकान का विवाद चल रहा है उसमें कुछ बात चल रही है, उस मकान के लेन देन की कुछ बात चल रही है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतना कह के वो निकला है। फिर रास्ते में गाँव के भी 1-2 लोगों को मिला है, उनसे भी उसने सेम यही कहा कि मैं बास मोहन साय जा रहा हूँ। जब बास मोहन साय की क्या करके निकला है, मैं अपनी जॉब पे था। जब रात को मैं शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे के समथिंग घर पहुँचा हूँ, तो वो एक कोयरपुर में जॉब करता है, तो 9 बजे तक वहाँ निकल जाता है। वो वहाँ पहुँचा नहीं है, बाइक भी उसकी घर पे खड़ी है। तो मैंने घर पे पता किया तो लोगों ने मुझे, घर वालों ने मुझे बताया कि वो तो मनसावासी कह गया है। हम बास मोहन साय पहुँचे हैं, हमने उसकी तलाश की है, हमें वहाँ से भी निराशा हासिल हुई है, यहाँ नहीं आया। जहाँ उसकी बैठकें हैं वहाँ भी हमने पता किया है, वहाँ पे भी हमें निराशा हासिल हुई है। उसके बाद हमने 112 नंबर पुलिस बुलाई, उसने मौके पे जाकर के वहाँ पे देखा जा कर के। फिर उसके बाद हमने 11, साढ़े 11 बजे की समथिंग थाने में जाकर गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दे दी जा कर के। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। फिर हमने अपने गाँव के और पास देखा है कि पैदल निकला है, तो हो सकता है किसी वाहन की हल्की सी चपेट लगी हो, कुछ लगी हो, तो इधर उधर कहीं वो हो गया हो। हमने जाने के बाद अपने गांव में भी तलाश किया है। रात को 1:30 बजे तक हमने उसे तलाश किया है। 1:30 बजे तलाश, जब हमारी तलाश में निराशा ही हासिल हुई हमें, उसके बाद हम घर गए हैं। लेकिन सुबह 5, साढ़े 5 बजे की समथिंग फ़ोन आया है मेरी मौसी के बेटे का कि आयुष की लाश यहाँ उसके खेतों के पास, कहाँ का मामला? पास मोहन साय में, गांव के और अरेले के बीच में उसकी लाश एक पेड़ पे टंगी हुई मिली है। हम लोग आनंद थाना में उधर पहुँचे हैं, उधर जा कर के देखा है तो आइस की पुष्टि हुई है उसमें
फिर हमने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। मौके पे जाकर पुलिस प्रशासन ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है और उसे तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम वगैरह कोई मौके हाँ, पहुंची? फॉरेंसिक टीम पहुंची है, उन्होंने सारे साक्ष्य एकत्रित किए हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंची। क्या लगता है किसी ने हत्या की है, जी, आत्महत्या? बिल्कुल। जिस प्रकार से उसकी बॉडी को देखा जा रहा है उस प्रकार से कम आधा घंटे तो उसके साथ हाथापाई पाई हुई है, कम से कम आधा घंटे, और 3 से 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। उसके पेट पे हमने निशान देखे हैं, यहाँ पे लातों से वार किया गया है, उसकी गर्दन पे निशान है, उसके कंधे पे निशान है, और उसकी जहाँ मोबाइल और चप्पलें दिखाई दे रही हैं तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागा भी है लगभग 100 मीटर। चप्पल कहीं मिल रही है उसकी, मोबाइल कहीं मिल रहा है और फंदा लगा हुआ कहीं मिल रहा है। और फंदे पे जो रस्सी यूज की गई है वो तुरंत लाई गई है। किसी व्यक्ति पर कोई संज्ञान हो कि इस व्यक्ति की वो शक के दायरे पर देखते हाँ, हो? शक के दायरे में है। उसका ज़मीन का मामला चल रहा है। उसके पिताजी, उसकी माँ की भी मृत्यु हुई तो भी उनके ताऊ के जो बेटे हैं, ताऊ हैं, उन्हीं के संज्ञान में हुई है। उन्हीं की लापरवाही से हुई थी उसकी माँ की मृत्यु, उसके पिताजी की भी लापरवाही से हुई थी और उसकी भी मृत्यु इन्हीं के ताऊ के ही लड़कों ने की। क्या नाम है? राम नरेश और पिंटू। बाकी के उनके 3 और भाई हैं पिंटू के, वो सब बाहर रहते हैं। उनके पिताजी रहते हैं, उनकी माँ रहते हैं। इनका पूरा सहयोग है। आज इसको एक बार नहीं कई बार इस तरह की धमकियाँ भी दे चुके हैं वो लोग कि तेरी ज़मीन को तो हम लेकर के ही मानेंगे। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अब जो तो होना है वो तो हो ही गया, लेकिन दोषी की बचना नहीं चाहिए। आज का साथ जो गलत हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो। मैं यही दुआ करता हूँ कि बस प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो आज के साथ हुआ आगे किसी और के साथ ना हो और उचित कार्रवाई की जाए, दोषी बचना नहीं चाहिए। ठीक।